पाल जी, आप इतनी बार जो है नाले में कूद चुके हो, कारपोरेशन भी देख देख के थक गई है, लेकिन इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है या फिर खाली आपका प्रदर्शन करना ही मकसद रहता है? मेरा प्रदर्शन करना मतलब नहीं है और ना ही मुझे निष्कर्ष से कोई वास्ता रखता हूँ। मैं लोगों को जगाने का काम करता हूँ। पाल जी, ये बताइए, सीधे शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि इतनी बार आप जब नाले में उतरते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? फायदा होता है शहर को? देखो, शहर के आवाम को, शहर के आवाम को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जनता पे निर्भर करता है। वो आपको दिया था, आप अकेले सब नालों की सफाई कर लोगे? मैं शहर के जनता का पैसा है, वो अगर सफाई नहीं हुई है तो जनता में शो करो, वो पैसे का दूसरे किसी विकास काम में लाओ, ये मेरा उद्देश्य है। आप नाले में आप नाले में उतरे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, एक बार तो हमने पहले उतरा था, ये तो आप सब लोग जानते हो, लेकिन इस बार हमारा गटर नाले में उतरने का कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैंने आयुक्त साहब से मुलाकात किया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि पाल साहब, अगली बार तुम गटर नाले में कूदे थे पिछली बार, हैं, आपकी बार मैं कमर कस के उतरूँगा नाले की गटर की सफाई को लेके। तो मुझे लगता है कि जो आयुक्त साहब ने बोला कि हम कमर कस करके हैं तो सफाई कराएंगे, तो मेरे को लगता है कि उनका कमर या तो पतला हो गया और बंधन ढीला होके नीचे हो गया, या तो फिर वो कस के बांधे ही नहीं थे। तो हम तो ऑलरेडी 1 साल से ही कमर बांध के रखे थे। मैं पहले से तैयार था कि अगर आयुक्त साहब चूकेंगे तो फिर मेरा कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो वो हिसाब से मैंने आज नाले में उतरा। लेकिन पाल साहब, आप जो नाले में उतरे हो तो वो नाला इतना गंदा तो नहीं दिख रहा, क्योंकि इसकी काफ़ी गहराई दिख रही है और पानी भी फ्लो हो रहा है। तो मतलब जो कचरा है, अब नाला है, गंगा तो है नहीं कि वो साफ स्वच्छ रहेगा। देखिए, ये जो गंदगी जो दिख रही है, सफाई तो है नहीं, और ये जो गंदा पानी की बात जो कर रहे हो, ये तो आपको मालूम है कि ये नाला बड़ा है और छोटे छोटे नालों से बह करके गंदगी का पानी इस आता है। और बारिश अभी ऊपर वाले के 1 हफ्ता हो गया बारिश नहीं गिर रही है। और रह गया ये नाले की बात जो आप कर रहे हो, ये नाले की गहराई हमारे यहाँ की जानकारी स्थानिकों ने मुझसे बताया था कि ये नाले की गहराई कम से कम 12-13 फीट है, लेकिन आज आप देख सकते हो मेरे ख्याल से ये 4 फीट भी नहीं है, 4 से 5 भी नहीं है। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आने वाला वक्त में मुझे लगता है ऐसा कि ये नाला ही नहीं रहेगा और इसके ऊपर कुछ न कुछ और दूसरा बांधकाम चालू हो जाएगा। पाल जी, आप इतनी बार जो है नाले में कूद चुके हो, कारपोरेशन भी देख देख के थक गई है, लेकिन इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है या फिर खाली आपका प्रदर्शन करना ही मकसद रहता है? मेरा प्रदर्शन करना मतलब नहीं है और ना ही मुझे निष्कर्ष से कोई वास्ता रखता हूँ। मैं लोगों को जगाने का काम करता हूँ। महानगर पालिका जागे, भिवंडी के नागरिक जागे। आप सबको पता है कि जब से मैंने गटर नाले का मुद्दा उठाया हूँ, कोई भी नेता हमारे इस मुद्दे को लेकर के सामने अब तक डिबेट नहीं कर चुका है। लेकिन इस बार 2-3 ऐसे नेता हैं और अच्छे खासे जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये कबूल किया है कि सफाई नहीं हुई है। नाम बताता हूँ, महेश चौगले साहब डिबेट दिए थे, महानगर पालिका से आयुक्त साहब से मुलाकात किए थे तो उन्होंने डिबेट किए थे पत्रकारों के सामने। उन्होंने बताया था कि गटर नाले की सफाई इस साल नहीं हुई। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्होंने जब ये बात कबूल किया तो वाकई में सफाई नहीं हुई होगी। फिर एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी माना जाना है शहर का बहुत बड़े घराने से और राजनीति से वो ताल्लुकात रखता है, विलास पाटिल का सुपुत्र मयूर साहब। उन्होंने भी ये कहा था कि गटर नाले की सफाई नहीं हुई।
उन्होंने भी मीडिया के माध्यम से बताया था। तो ऐसे ऐसे लोग जब कहते हैं कि गटर नाले की सफाई नहीं हुई तो वाकई में नहीं हुई होगी। लेकिन मैं दो और ऐसे नेताओं के बारे में बताना चाहता हूँ। आज आप उतरे थे नाले में सफाई करने के लिए, तो आपका ये क्या दिखाना मकसद था, क्या दिखाना मकसद? मेरा यह दिखाने का मकसद ये था कि गटर नाले की सफाई हुई नहीं। पिछली बार महानगर पालिका 94% बताई थी उसके रिकॉर्ड में। इस साल क्या कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट था? इस बार जो है कि उनका अमाउंट 2,22,00,000 रुपये था, लेकिन परसेंटेज जो महानगर पालिका ने दिया है वो है 78%। तो आप ये बताना चाहते हो कि 2 करोड़ रुपए आपको दिया तो आप अकेले सब नालों की सफाई कर लोगे? मैं शहर के जनता का पैसा है, वो अगर सफाई नहीं हुई है तो जनता में शो करो, वो पैसे का दूसरे किसी विकास काम में लाओ, ये मेरा उद्देश्य है। आप नाले में उतर के साथ मतलब क्या कार्रवाई करवाना चाहते हो? ये मैं कार्रवाई ये करवाना चाहता हूँ कि जो बार बार जो अधिकारी ठेकेदार जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो लापरवाहियाँ करते हैं, उन पे कार्रवाई हो। नहीं, क्या आपने कार्रवाई जो होती है? दो गमेला आज जो कचरा निकाला, तो ये तो समझो समुद्र में से तो एक बाल्टी पानी भी नहीं हुआ। मैंने तो 2 वो क्या गमेला दिखाना निकाला या 200 गमेला निकाला, ये हमने सिर्फ एक कोशिश किया दिखाने का कि इन्होंने कैसे किया है। पाल जी ये बताइए, सीधे शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि इतनी बार आप जब नाले में उतरते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है? फायदा क्या होता है? फायदा होता है शहर को, देखो, शहर की आवाम को? शहर के आवाम को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये जनता पे निर्भर करता है, वो महसूस करे। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं महानगर पालिका, देखो मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, अगर हम खामोश बैठ जाएंगे तो ये मनमानी घर जानी काम करेंगे। किसी न किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये मनमानी घर जानी काम करेंगे। आप मीडिया वाले अगर कोई चीज़ को अगर नहीं दिखाओगे तो ये बिंदास काम करेंगे। तो इसलिए दिखाने का काम क्या है? दिखाते ही है ना, हम थोड़ी नाले में उतर के अच्छा, दिखाएंगे एक कोई काम आखिरी होगा। सवाल, आपके पीछे कौन सी ताकत खड़ी है? मेरे पास है जनता की ताकत, मेरे पास जनता की ताकत है, आप जनता तो का बोले प्यार कि है। जनता आ नहीं रही है, आप तो बोले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो अभी कोई आप ज़रूरी नहीं है कि आपको जनता साथ में खड़ी रहे, तो भी जनता नेता वो नेताओं का काम है साथ में 100 पीस करने का। और धरना आंदोलन के बाद ये जो आपने किया, इसके बाद प्रोटेस्ट के बाद अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम मेरा ये होगा कि एक बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार, महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा मेरा। इसके बारे में हम भ्रष्टाचार विरोधी समिति के अध्यक्ष, थाने जिला अध्यक्ष तुफैल फारूकी साहब के साथ में हमारी बात हो चुकी है, और मैं भ्रष्टाचार विरोधी समिति का भिवंडी शहर महासचिव हूँ। हमारी बात हो चुकी है। अगर ये आंदोलन के बाद अगर महानगर पालिका आयुक्त साहब अगर कोई निर्णय अगर उचित नहीं लेते हैं तो 10 दिन के अंदर तो हम एक बड़ा आंदोलन महानगर पालिका के खिलाफ करने वाला हूँ।